राजीव बहुत गरीब था। वह मजदूरी करता था अपने गांव में। वह अपनी माँ, पत्नी राधिका और अपनी बेटी सोनू के साथ रहता था। राधिका को फूलों की बागवानी का बहुत शौक था। उनके पड़ोसी के घर तरह तरह के फूल लगे थे। वह उनके कुछ बीज लाकर अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह में बो देती है और रोज उनमें पानी देती थी। कुछ महीनों बाद वहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते। अरे वाह दादी, देखो तो इन फूलों से कितनी अच्छी महक आ रही है और ये दिखने में भी कितने सुंदर हैं। हाँ सोनू, इन फूलों में तेरी माँ की मेहनत जो लगी हुई है। एक दिन राजीव काम से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमजोर लग रहे हैं आप। राधिका राजीव को छू कर देखती है। अरे, आपको तो तेज बुखार है। आप लेट जाइए, मैं पट्टी कर देती हूँ। राधिका रात भर राजीव की देखभाल करती रही, लेकिन राजीव का बुखार कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। राधिका अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, देखिए ना, इनका बुखार तो कम ही नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। बहू, हमको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। माँ के कहने पर राधिका डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर जांच करके कहते हैं, टाइफाइड हुआ है, इनको जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर के कहने पर राधिका राजीव को भर्ती तो कर देती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। इलाज कैसे होगा बहू? हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और घर में राशन भी खत्म होने को आ रहा है। अब क्या होगा बहू? घर कैसे चलेगा अब? पहले मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, अब वो भी मुश्किल लग रही है। आप चिंता मत करिए माँ जी, कल ही मैं काम ढूंढने जाऊंगी। कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। मैं भी साथ में चलूंगी बहू। नहीं माँ जी, आप इस उम्र में काम नहीं कर पाओगी। बहू, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि अपने परिवार के काम न आ सकूं। और बहू, तुम अकेली कैसे करोगी? राजीव की दवाइयों का खर्चा, घर का राशन और ऊपर से होली भी आ रही है। अरे हाँ माँ जी, होली के दिन करीब आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है माँ जी, आप भी चलिएगा। सोनू अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली सीमा और उनका बेटा राजू दिखाई दी। राजू के हाथ में होली के सामान की थाली थी, जिसमें गुब्बारे, रंग और पिचकारी भरी हुई थी। सोनू घर के अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, वो राजू होली का सामान लेकर आया है। माँ, मुझे भी पिचकारी चाहिए। हम कब जाएंगे होली का सामान लेने? जाएंगे सोनू, हम भी जाएंगे। अगले दिन दोनों सास बहू काम की तलाश में गांव में दर दर भटकने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। तभी दोनों चलते चलते बाजार पहुंचती हैं। बाजार में होली की रौनक थी। चारों तरफ रंग, गुलाल और पिचकारियां बेची जा रही थी। लोग अपने अपने बच्चों को पिचकारी खरीद कर दे रहे थे। सोचा था इस साल सब मिलजुल कर खुशी खुशी होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन लगता है अब ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा। होली को अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन देखो, लोग अभी से ही गुलाल पिचकारियां बेचना शुरू कर चुके हैं। इनकी तो अभी से ही अच्छी खासी कमाई हो रही है। जब ये लोग होली का सामान बेचकर पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी इनकी तरह सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं ना? लेकिन इसके लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत होगी। कोई हमें यह सारा सामान मुफ्त में तो नहीं देगा। मुफ्त में नहीं देगा, लेकिन हम यह सामान बना भी तो सकते हैं। और कैसे बहू? चलो माँ जी, घर पे बताती हूँ। थोड़ी देर बाद वे दोनों घर पहुंच जाती हैं और राधिका आंगन में फूलों को देखते हुए अपनी माँ से कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे फूलों से गुलाल बनाना सिखाया था, तो क्यों न अब हम इन फूलों से गुलाल बनाएं और बेचें। राधिका की बात सुनकर उसकी सासू माँ को यह आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद राधिका सरकार की तरफ से मिल रहे गेहूं को अपने घर में रखी चक्की से पीस देती है। उसकी सासू माँ घर के आंगन से तरह तरह के फूल लेकर आती हैं और फिर राधिका उन्हें पानी में उबाल कर उनका रंग निकाल लेती है। अब हमें इस फूलों के रंग के पानी को इस आटे में मिलाना है, जिसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाकर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। फिर इसे सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेंगे और हमारा शुद्ध गुलाल तैयार हो जाएगा। फिर राधिका ऐसा ही करती हैं और आटे और फूलों की मदद से शुद्ध गुलाल बनाकर अब अपने घर के बाहर ही बैठकर बेचना शुरू कर देती हैं। गुलाल ले लो, रंग बिरंगे होली के गुलाल ले लो। ये गुलाल केमिकल वाले हैं क्या? अरे नहीं, नहीं बहन जी,
इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बल्कि इस गुलाल को तो मेरी बहू ने आटे और फूलों की मदद से घर में ही बनाया है। ये बिल्कुल शुद्ध है। इसे लगाने पर चेहरे या शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें से तो खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ये 3 पैकेट दे दो। राधिका कस्टमर को गुलाल के 3 पैकेट दे देती है और अब रोज ऐसे ही सास बहू मिलकर फूल और आटे की मदद से गुलाल बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। गुलाल बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई तो हो जाती है, लेकिन इसमें घर का गुजारा चलाना और इनकी दवाइयों का खर्चा निकालना काफी नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर बेचें। होली में सजावट के लिए फूलों की मालाओं की भी जरूरत होती है। अब गुलाल के साथ साथ दोनों सास बहू फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं भी बेचने लगती हैं। वे धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे भी जमा करना शुरू करती हैं और उन्हीं पैसों से सोनू के लिए पिचकारी, रंग और गुब्बारे खरीद लेते हैं। भगवान करे तुम जैसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। तुम्हारी वजह से आज हम दोबारा ढंग से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अब होली को सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, तो क्यों ना हम लोग होली के लिए मिठाइयाँ और गुजिया बनाकर बेचें। आजकल बहुत कम लोग ही अपने घर में ये सभी चीजें बनाते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे बाजार से ही खरीदते हैं। फिर राधिका गुजिया और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर बेचती है। ये गुजिया और मिठाइयाँ तो काफी फ्रेश लग रही हैं। आपको यहाँ सब ताज़ा ही मिलेगा, कुछ भी बासी नहीं है। ऐसे ही राधिका की मिठाई और गुजिया भी बिक जाते हैं और होली में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। वह अपने पति राजीव का अच्छे से इलाज करवाती है, जिससे वह पूरी तरह ठीक हो जाता है और अस्पताल से घर वापस आ जाता है। पूरा परिवार मिलकर होली के दिन खुशी खुशी एक दूसरे को रंग लगाता है और होली का त्योहार मनाता है। बहू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम लोग होली का त्योहार मना पा रहे हैं। अगर तुम होली का सामान बनाकर नहीं बेचती तो शायद हम लोग इस साल होली का त्योहार नहीं मना पाते। मुझे तुम पर बहुत गर्व है राधिका। अरे बस भी करिए, अब तारीफ ही करते रहेंगे कि पैसे भी लेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मैंने होली के सामानों को बेचकर थोड़े थोड़े जमा किए थे। लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही जमा हो गए। इन पैसों से आप अब अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो। बहू, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। जिसके बाद अब सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाते